नमस्कार। अगर यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट करने का प्लान है तो आज की ये चर्चा बहुत जरूरी होने वाली है। हम एक ऐसे सेक्टर को देखने जा रहे हैं जहां एक छिपा हुआ फायदा आपको जबरदस्त रिटर्न दिला सकता है। और ये सवाल लगभग हर इन्वेस्टर के दिमाग में है। देखिए, ये पूरा इलाका बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, तो सही जगह चुनना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। पर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ही सेक्टर में दो ऑप्शंस के बीच एक बहुत बड़ा छिपा हुआ फर्क है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं सेक्टर 22D की। ये बिल्डरों और इन्वेस्टर्स दोनों का हॉट फेवरेट है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के प्लॉट ऑप्शंस मौजूद हैं और बस यही बात इसे बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। और यही तो सबसे मजेदार बात है, इन दोनों में से एक ऑप्शन में फ्यूचर में जबरदस्त ग्रोथ का पोटेंशियल छुपा हुआ है। तो चलिए इस पड़ताल में इसी छिपे हुए फायदे को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो किसी एक सेक्टर में घुसने से पहले जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये पूरा का पूरा यमुना एक्सप्रेसवे एरिया इतना अट्रैक्टिव है ही क्यों? ये स्लाइड मतलब अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। कनेक्टिविटी देखिए, एक से बढ़कर एक। जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट एक्सेस है, और तो और बड़े बड़े एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल हब भी यही है। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक हाई डिमांड जोन बना देती है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए अब इस बड़ी पिक्चर से जूम इन करते हैं और सीधा पहुंचते हैं डेवलपमेंट के एपिसेंटर पर, यानी सेक्टर 22। इसे बिल्डरों की पहली पसंद ऐसे ही नहीं कहते, इसकी एक बड़ी वजह है। अगर आप गौड़ यमुना सिटी को एक तरफ रख दें तो लगभग सारे बड़े बिल्डर्स आपको यहीं सेक्टर 22 और 22D में ही मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, यही चीज इसे इस पूरे एरिया का सबसे एक्टिव और तेजी से डेवलप होने वाला रिहायशी इलाका बनाती है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, सेक्टर 22 तो काफी बड़ा है, लेकिन जो अथॉरिटी प्लॉट्स है, मतलब जो आम खरीदारों के लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 22D के अंदर दो खास क्लस्टर्स में ही मौजूद हैं। और बस यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। हमें समझना है कि इन दो क्लस्टर्स के बीच आखिर फर्क क्या है। तो आप एक इन्वेस्टर के सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो इस स्लाइड पर साफ दिखता है। क्या उस जगह पैसा लगाया जाए जो आज की तारीख में ज्यादा डेवलप्ड है, यानी A-B ब्लॉक्स, या फिर उस जगह पर दांव लगाया जाए जो भविष्य में बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है, यानी C-D ब्लॉक्स। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। एक तरफ A-B ब्लॉक्स हैं जहां लोकल सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन दूसरी तरफ है C-D ब्लॉक्स जिन्हें एक बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिक विजन के साथ बनाया गया है। सिर्फ कनेक्टिविटी का ही फर्क देख लीजिए। A-B ब्लॉक्स अंदर की 24 मीटर वाली सड़कों पर हैं, जबकि C-D ब्लॉक्स सीधा 120 मीटर की मेन रोड पर खुलते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि C/D ब्लॉक्स में ऐसा क्या खास है जो इसे एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। तो सवाल वही है, C-D ब्लॉक्स को ये प्रीमियम एज मिलता कहाँ से है? और इसका जवाब इसके मास्टर प्लान में छिपा है। ये जो बढ़त है ना, ये 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, बेहतर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, जबरदस्त कमर्शियल डेवलपमेंट। और तीसरा, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। और मैं बता दूं, इन तीनों में से जो दूसरा पॉइंट है वो फ्यूचर वैल्यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। C/D ब्लॉक्स को एक सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर प्रीमियम एरिया की तरह प्लान किया गया है। यहाँ पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, बड़े बड़े स्कूल प्लॉट्स हैं। ये वो सारी सुविधाएं हैं जो आपको A/B ब्लॉक्स में नहीं मिलेंगी। और अब आता है असली गेम चेंजर, 23 एकड़। जी हाँ, ये उस मेन कमर्शियल मार्केट का साइज है जो सिर्फ और सिर्फ C ब्लॉक एरिया के लिए प्लान किया गया है। ये किसी भी रिहायशी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। देखिए, एक सीधा सा नियम है, फ्यूचर वैल्यू हमेशा कमर्शियल डेवलपमेंट को फॉलो करती है। ग्रेटर नोएडा का उदाहरण ले लीजिए। अल्फा 1 और अल्फा 2 जैसे सेक्टर्स में रेट्स बाकी जगहों से कहीं ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां बड़े कमर्शियल हब हैं। ठीक वैसे ही C/D ब्लॉक्स में ये 23 एकड़ का कमर्शियल हब भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ का सबसे बड़ा सिग्नल है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतनी सारी बातें हो गई, इतना पोटेंशियल है, लेकिन आज के मार्केट में इसकी कीमत क्या है? और बस यहीं पर छुपा है असली ट्विस्ट, एक तरह का विरोधाभास। फ्यूचर पोटेंशियल में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद आज के रेट्स लगभग एक जैसे हैं।
चाहे आप कोई भी साइज उठा लें या कोई भी टाइप, कीमतों में कोई खास अंतर है ही नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मार्केट ने अभी तक सी एंड डी ब्लॉक्स के इस जबरदस्त फ्यूचर एडवांटेज को, मतलब इसके कमर्शियल हब और प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर को कीमतों में फैक्टर इन किया ही नहीं है। और यही वो मौका है जहां आज की कीमत पर भविष्य की वैल्यू खरीदी जा सकती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है जिस पर गौर करना जरूरी है। अगर आज की कीमतें लगभग बराबर हैं, तो भविष्य की असली वैल्यू सच में कहाँ छिपी है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है।